डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 2 में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सोलेनॉइड और टोरॉइड इन सब का मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे आता है। तो पहले हमारा है अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आएगा ड्यू टू सोलेनॉइड। तो वो कैसे हमारा कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड हमें दिया है जो कैरी कर रहा है करंट आई, उसे हम कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारी ऐसे करके टर्न्स भी दिए हुए हैं हमें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा टर्न इस तरीके से दिया हुआ है, हमें एक लॉन्ग सोलेनॉइड हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है कि करंट हमारा जो है आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट हम इनसाइड पे अगर हम निकाल रहे हैं, एक लॉन्ग सोलेनॉइड जो कैरी कर रहा है करंट, वो दिया जाता है अगर एक इनसाइड पॉइंट पे है, तो बी हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनटू आई। सिंपल। जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और कैपिटल N जो है वो हमारा क्या दिया जाता है, टोटल नंबर जो क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स का होता है। तो n और कैपिटल N का जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। अब यहीं पे अगर हम इमेजिन करें, ये तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए था, यहीं पे अगर अब हमें दे कि एक बहुत ही छोटा सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हमें दी है l कंपेयर टू इट्स रेडियस r, यानी कि अब हमें दिया है स्मॉल सोलेनॉइड का केस, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो क्या है, वो कंपेरेबल हो रही है रेडियस जितना है r। रेडियस होता है ना इसका, जैसे यहाँ से जो इसका रेडियस है r और ये लेंथ अगर l है, तो ये दिया है कि स्मॉल सोलेनॉइड के लिए लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो रही है तो कैसे लिखा जाता है। तो उस केस में अगर हमें इनसाइड निकालना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक थीटा इमेजिन कर लेंगे। एक तो पहले एक्सिस ऐसे बना लेंगे, ये पॉइंट अगर हम P दे दें तो यहाँ से एंड टू एंड अगर कैलकुलेट करेंगे, थीटा ले लिया हमने, ठीक है। तो सिंपली यहाँ लिख देंगे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये हमारा स्मॉल सोलेनॉइड के लिए हो जाएगा। ये हम थीटा 1 लेंगे ये वाला, तो ये थीटा 1 हो गया हमारा, और यही जो बाकी का लेफ्ट ओवर एंगल होगा ना, ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा 2। अब ये स्मॉल सोलेनॉइड के लिए हो गया। अगर यहाँ पे लॉन्ग हम सोलेनॉइड ले लें तो कैसे हो जाएगा। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम देखेंगे कि अब जो लेंथ है वो सब बहुत ज़्यादा होगी रेडियस r से। तो अगर हम सेंटर पे निकालें तो सेंटर पे हमारा कैसे कैलकुलेट होकर आएगा, तो b सेंटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई के, ठीक है। यहीं पे अगर हम किसी एक वन एंड फेस पे अगर हम निकालें तो यही चीज़ कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। और जो पॉइंट अगर एक्सिस पे है एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, जो लेंथ l का है और रेडियस r है, तो लेंथ हम लेस देन 5r लेके हम उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम इमेजिन कर लें कि कोई हमारा पॉइंट है एक्सिस पे एग्जैक्टली जहाँ पे लेंथ जो है लेस देन 5r है, 5 टाइम्स रेडियस है, तो हमारा उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 4r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम टोरॉइड का केस डिस्कस करेंगे। तो अब टोरॉइड के केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर हम किसी पॉइंट P पे निकालें जो डिस्टेंस पे है R पे, ठीक है, डिस्टेंस कितने पे है, R पे है, और कहाँ से, सेंटर O से दे रखा है। तो इस केस में हमारा हो जाता है ये म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन कैपिटल I बाय 2 पाई R के इक्वल, जहाँ पे n जो है वो कितना हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा कैपिटल N बाय 2 पाई R के इक्वल,
ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हो जाता है हमारा नंबर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और b हमारा कितना हो जाएगा, b उस केस में हमारा हो जाता है म्यू नॉट एन आई के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। देन अब आगे हम निकालेंगे, अगर हमें अब दिया है मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से, एक हम अब चार्ज्ड पार्टिकल दिया है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम कैलकुलेट करें तो अभी हमने टोरॉइड और सोलेनॉइड का केस देखा। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर हम चार्ज पार्टिकल का मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालें तो फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमें एक प्लेटफॉर्म गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है F इस डायरेक्शन में, इधर हमारा चार्ज Q रखा हुआ है, इधर वेलोसिटी है V, एंड देन इधर हमारा किसी एंगल थीटा पे है B, ये एंगल थीटा। तो चार्ज Q अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी V के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है वो होता है F इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी होती तो Q V क्रॉस B, ये हमारा डिफाइंड होता है। और अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें इसी F का तो वो कितना हो जाएगा, Q V B साइन ऑफ एंगल थीटा। और फ्लेमिंग्स हमारा लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपना फर्स्ट 3 फिंगर्स जो लेफ्ट हैंड के हैं उसको स्ट्रेच करें कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने, तो जो 4 फिंगर होगी वो डायरेक्शन देती है फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, और जो मिडिल फिंगर होगी वो डायरेक्शन देती है वेलोसिटी की, और जो फर्स्ट यानी कि जो थंब जो होगा वो हमारा डायरेक्शन देता है मैकेनिकल फोर्स का। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे मोशन जो एक चार्ज पार्टिकल होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है इधर अलोंग या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अलोंग या इसके अगेंस्ट फील्ड के मूव कर रहा है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स फिर बनता है ना वो हमारा कितना हो जाता है, वो हमारा इक्वल हो जाता है 0 के। यानी कि पार्टिकल मूव कर रहा है विदाउट एनी, ये मूवमेंट जो है पार्टिकल का वो क्या है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल जब मूव करे इधर अलोंग या अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो हमारा पहला केस हो गया। दूसरे केस में ये है अगर पार्टिकल अब मूव करे रीजन जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, जहाँ पे एक सर्टेन वेलोसिटी भी है जो परपेंडिकुलर है फील्ड के। ठीक है, तो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है फील्ड बी के, तो उस केस में क्या होता है कि पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ ले लेता है। ठीक है, अभी सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिसका प्लेन जो है परपेंडिकुलर रहेगा फील्ड के। तो रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस होता है हमारा mv बाय qb। ठीक है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा कितनी हो जाती है, वो जाती है qb बाय m। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई m बाय qb। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके का हमें सेटअप दिया है कि सर्कुलर पाथ वो इस तरीके से ले ले पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे अगर उसकी वेलोसिटी है v से मूव कर रहा है, इधर हमारा फोर्स लग रहा है, इधर डाउन में उसकी वेलोसिटी फिर v होगी प्लस q चार्ज की, फिर इस तरीके से यहाँ फोर्स हमारा अप्लाई होगा, चार्ज का वेलोसिटी यहाँ है और यहाँ प्लस q चार्ज। तो ऐसे ऐसे करते हुए और हमारा कैसे इनटू द प्लेन हो रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे हमारा मूवमेंट चलता जा रहा है पार्टिकल का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्क डन आएगा फिर इस केस में वो कितना हो जाएगा। अब वर्क डन की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का वो कितना हो जाएगा, W हो जाता है 0, क्योंकि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के कितना हो रहा है, वो परपेंडिकुलर हो रहा है। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे रहे, थीटा अगर एंगल थीटा पे है जो कि थीटा हमारा क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो पार्टिकल जो रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड है पाथ क्या लेगा, वो ले लेगा हेलिक्स। ठीक है, तो रेडियस r जो हेलिक्स का है वो कितना हो जाएगा, रेडियस r हो जाएगा mv साइन थीटा बाय qb।
वहीं पे पिच जो हेलिक्स की होगी वो हो जाएगी 2πm v cos थीटा बाय क्यू बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा जब अब वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पे है। नेक्स्ट अब हम आगे डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पे आप बेस न्यूमेरिकल बहुत सारे देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे भी जाते हैं साइक्लोट्रॉन का। बस एक दो फॉर्मूलाज हैं इसमें जो कि उसी के बेस पे क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर आते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में जैसे कि एक डिवाइस है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कि एक्सेलरेट क्या करती है, चार्ज पार्टिकल को। सिंपल इसका जो फंडा है वो यही है कि वो एक्सेलरेट करेगी चार्ज पार्टिकल को ताकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर एक आयन की जो इमर्ज कर रहा है वो कितनी हो जाएगी, के मैक्स हो जाएगी यहाँ से बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m, और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्यू बी बाय 2πm। ये दो फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछा नहीं जाएगा साइक्लोट्रॉन से। बस ऑब्जेक्टिव क्या है साइक्लोट्रॉन का कि वो एक्सेलरेट करे चार्ज पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पे, और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से दी जाती है, रेडियस डिपेंडेंट है, और फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय 2πm डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी कि अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा लॉरेंस फोर्स। चलिए ये डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। चार्ज q जो मूव कर रहा है वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड e और p, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स जो कि हमारी इस तरीके से डिफाइन की जाती है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा क्यू वी क्रॉस पी। ये हमारी कहलाई जाती है लॉरेंस फोर्स। ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला, अगर दोनों हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐड करी तो फोर्स हमारा एडिशन हो जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है डिस्कशन का, वो है वेलोसिटी सिलेक्टर। यानी कि अगर हम वेलोसिटी सिलेक्टर यानी कि क्रॉस्ड फील्ड्स, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कंसिडर करें अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, और मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B जो उसके राइट एंगल पे काम कर रहे हैं एक दूसरे से। यानी कि इस तरीके का हमें सेटअप दिया है, पार्टिकल है, इधर हमारा फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, इधर हमारा फोर्स लग रहा है क्यू ई, और ये प्लस है और यहाँ वेलोसिटी v। इस तरीके से हमारा सेटअप दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को ट्रैवल करना है अनडिफ्लेक्टेड तो कंडीशन क्या होगी कि F इलेक्ट्रिक जो है वो हमारा F मैग्नेटिक के इक्वल रहेगा। फॉर अनडिफ्लेक्टेड ट्रैवल अगर चार्ज पार्टिकल को करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, क्यू ई हमारा बराबर होना चाहिए क्यू वी बी के, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, तो v का फॉर्मूला कितना हो गया, वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए e बाय बी के इक्वल। ये कहलाया जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। अगर गिवन सेट के लिए e और b हमारा है दिया हुआ है तो v हमारी क्या रहेगी, फिक्स्ड। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब हुआ। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्या मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब हमें यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर करना है जो कि प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड में और एक्सपीरियंस करता है मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, F। यानी कि इस तरीके का हमें एक फील्ड सेटअप दिया है। ठीक है, B यहाँ पे हमें दिया है P और यहाँ Q।
ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, और यहाँ से करंट हमारा फ्लो कर रहा है आई। तो ये कैसे दिया जाता है, पी क्यू जो है उस लेंथ एल का है, फोर्स जो इसकी डिफाइंड होगी वो होगी बी आई एल साइन थीटा के इक्वल। और वेक्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी आई एल क्रॉस पी के इक्वल। फोर्स मैक्सिमम रहेगा जब थीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है ना, साइन क्योंकि मैक्सिमम रहता है थीटा 90 डिग्री पे। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्लेस किया जाएगा राइट एंगल पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या मिलेगा, एफ मैक्स, जो कि दिया जाता है बी आई एल के इक्वल। और अगर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जो कि ज़ीरो है, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे फोर्स भी कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा जो है 0 हो जाएगा। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम पैरेलल प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसमें भी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसे दी जाती है, वो यूज़ किया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। उसी के थ्रू हम ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर वही स्ट्रेच करें आप अपनी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। ठीक है, इस तरीके से करना कि तीनों म्यूचुअली राइट एंगल पे लगे। ठीक है, जो 4 फिंगर है वो क्या देगी आपकी, 4 फिंगर जो है वो आपका देगी मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या देगी, डायरेक्शन करंट की, और थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। ये हमारा फोर्स का फाइंडिंग होगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे force between two parallel current carrying conductor। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे कि फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमारा इमेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दोनों के अंदर से करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे करंट I1 जा रहा है इसमें, और इसमें हमारा करंट I2 जा रहा है। डिस्टेंस कितना है, दोनों का सेपरेशन R दिया हुआ है। ये पॉइंट हमें कोई दिया है O, और इसके लिए दिया है P। इधर हमारा फोर्स लग रहा है B2, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इधर हमारा लग रहा है F21, और यहाँ हमारा लग रहा है F12। ठीक है, एंड देन इधर हमारा है B1 फोर्स। इस तरीके से ये हमारा Z डायरेक्शन में आ रहा है, और ये 1 और ये सेकेंड हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। तो जो फोर्स दोनों के बीच में डिफाइन किया जाता है वो हमारा रहता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I1 करंट I2 करंट इंटू लेंथ बाय D। ठीक है, अगर दो स्ट्रेट दिए हैं पैरेलल कंडक्टर कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन और वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अगर सेम है, और यहीं पे अगर वो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अभी तो सेम में कर रहे हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये ऑपोजिट में कर रहे हैं, अगर सेम में है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमें यहाँ से निकालनी हो, ये सेपरेशन D, आप इसको D भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे D दिया है तो हम D रखेंगे। ठीक है, यहाँ से तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L अगर हम निकालें तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई D के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स बिटवीन टू करंट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल अगर फॉर्मूला में अगर हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। देन लास्ट इस वीडियो में अब हम बात करेंगे टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये करंट लूप के लिए हम यूज़ करेंगे। अब कुछ ही टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, उसमें हम लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। करंट लूप दिया है जो सस्पेंडेड है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में। ठीक है, और टॉर्क क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क हमारा दिया जाएगा M क्रॉस B, जहाँ पे M क्या मैग्नेटिक डायपोल और ये फील्ड, और टॉर्क को हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे अगर M को हम ओपन करते तो ये करंट इनटू एरिया होता है, ये हो जाएगा A क्रॉस B के इक्वल।
ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें इसका, यही चीज़ हो जाएगी हमारी IAB साइन थीटा, ठीक है। और कॉइल है, अगर n टर्न्स है जो सस्पेंडेड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस तरीके से दिया जाएगा। अगर n टर्न्स भी मेंशन है तो कैसे हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू NAIB साइन थीटा, ठीक है। और यहीं पे अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ मैक्स हमें मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होता है 90 पे। ये हो जाएगा हमारा NAIB के इक्वल। तो ये हमने आज टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट सिर्फ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, जैसे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर और ये सब डिस्कस करके फिर हम वाइंड अप करेंगे और हम प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे इस चैप्टर में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार गो थ्रू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड देखते रहिए डाउटनट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।